हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आज हम करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जो लास्ट ईयर का पेपर है मई 2021 का, तो ये आपके पास पेपर दिया है। ठीक है जी। तो फर्स्ट सेक्शन है, जैसा कि आपको पता है 6 क्वेश्चंस आएंगे। आउट ऑफ 6 आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स ईच है। 20 मार्क्स का सेक्शन ए है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो है 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के हैं और 2 क्वेश्चंस थ्योरी के हैं। ज़्यादातर इस तरह से आए हैं। ठीक है, तो आपने इन 6 क्वेश्चन में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेक्शन बी जो है वो यूनिट 1 को कवर करता है और यूनिट 1 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 में से आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, दोनों क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें एक क्वेश्चन थ्योरी का आया और 3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से आया हुआ है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल और ठीक है उसमें से आया। एंड थर्ड वन जो है वो सिंप्लेक्स मेथड में से आया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग के ये ग्राफ का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के 2 चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स में से एक चैप्टर में एक क्वेश्चन आया, दूसरे में से दूसरा आया। देन हमारे पास है सेक्शन सी जो सेकंड यूनिट को कवर करता है। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, आप में 2 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के होंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट थ्योरी का हो गया और बी पार्ट इसका प्रैक्टिकल हो गया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सी पार्ट जो है वो सारे का सारा रिग्रेशन में से प्रैक्टिकल आ गया और जो 9th क्वेश्चन है वो थ्योरी का आ गया। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चंस में से आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो जब आप 7th क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हो तो आपको थ्योरी भी करनी होगी और प्रैक्टिकल भी करना होगा। ठीक है, ये आपके पास मई 2021 का पेपर है, 20 का पेपर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन ए आ गया। क्लियर है। देन हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी में उसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर में से है। ठीक है, ये वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है उसमें से है। ठीक है, देन ये ग्राफिक का क्वेश्चन आ गया और ये थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देन ये हमारे पास सेकेंड यूनिट है, ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, ये कॉरिलेशन का है और ये रिग्रेशन का है और इसमें एक थ्योरी का आ गया। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकल्स को भी अच्छे से करना है, जितने थ्योरी के क्वेश्चन बता रही हूँ वो भी अच्छे से करना है। तो इस बार जो ऑपरेशन रिसर्च का बीकॉम फाइनल का क्वेश्चन आया उसमें थ्योरी की ऑप्शन ही नहीं थी, तो आपने सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड होके नहीं जाना, प्रैक्टिकल्स भी ट्राई करने। हाँ जी, जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसकी जितनी भी थ्योरी दी हुई है वो सारी की सारी आपने करनी है। इसका तो होल चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें टेक्निक्स वगैरह दी है, इंपॉर्टेंस दी है, मीनिंग दी है, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। ज़्यादातर चांसेस तो मैंने बताया आपको पिछले 2 सालों में प्रैक्टिकल आ रहा है। इवन देन इसकी थ्योरी है स्टेट एंड प्रूव एडिशनल थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में ही है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, एग्जॉस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड बेस थ्योरम। ठीक है, देन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है उसमें से देखो हमारे पास मीनिंग, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस किसी की भी आ सकती है। बाइनोमियल, नॉर्मल, पॉइसन,
तीनों में से किसी का मीनिंग आ सकता है, या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, या इम्पॉर्टेंस आ सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड सक्सेसफुली अप्लाइड अप्रोच टू मैनेजरियल डिसीजन। तो ये कहना चाहता है कि मैनेजरियल डिसीजंस में इसको यूज़ किया जाता है। इसको डिस्कस करना है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग किस तरह से मैनेजमेंट डिसीजंस में हेल्प करता है, कौन कौन सी टेक्निक्स है वो यहाँ पे वो आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिस्क्राइब ब्रीफली विद इलस्ट्रेशन हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन किस तरह से हमने उसकी फॉर्मुलेशन करनी है वो एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वो जो इसमें टर्म्स होती हैं ना लीनियर प्रोग्रामिंग में, फिजिबल सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनफिजिबल सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमम सोल्यूशन, तो इन टर्म्स को आपने एक्सप्लेन करना। हाँ जी, सेकेंड यूनिट जो है उसमें थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इंटरपोलेशन, गिव द अजम्पशंस अंडर विच फिगर्स कैन बी इंटरपोलेट, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ द इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, दोनों की यूटिलिटी बताएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, व्हेन डज द नीड ऑफ इंटरपोलेट और एक्सट्रापोलेट अराइज, कब इसकी ज़रूरत पड़ती, यहाँ पे नीड का क्वेश्चन आ गया। देन उसकी अजम्पशंस का क्वेश्चन आ गया। गिवन बिलो आर सम कंसेप्ट, एक्सप्लेन दीज यूजिंग ग्राफ टू इलस्ट्रेट। तो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कॉरेलेशन आ गया, नॉन लीनियर कॉरेलेशन आ गया, परफेक्ट नेगेटिव कॉरेलेशन एंड स्परियस कॉरेलेशन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है और इसकी इलास्ट्रेशन देनी है, एग्जाम्पल देनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा डिफाइन रिग्रेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिग्रेशन एनालिसिस विद इलास्ट्रेशन। Define regression, write short note on different type of regression, also prove that regression coefficient are independent of origin। ठीक है। Then distinguish between correlation and regression, which is more useful, correlation और regression। अगर आप कहोगे कि correlation useful है तो then why it is useful। ठीक है। नेक्स्ट आ गया properties of regression coefficients, what would be lines of regression if r is +1, r is -1, r is equal to 0। ठीक है। तो लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे ये मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है जी। न तो ये सेमेस्टर आपका ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट पेपर है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।